श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि ये सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गूंथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्तिमाया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षणभंगुर सुखों को भी वे भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि है और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योगमाया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक 1। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। 6 अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं वे सब योगियों में श्रेष्ठ है। इस कथन से मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है, कोई भगवान का ध्यान कैसे करे, भक्त भगवान की आराधना कैसे करे। यद्यपि अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इनका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने शृणु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सुनना है, और इसके साथ मदाश्रयः शब्द का भी प्रयोग किया है, जिसका अर्थ अपने मन को मुझ में केंद्रित करना है।
श्लोक 2। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इंद्रियों, मन और बुद्धि से आर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपने अंधकरण से अंधदृष्टि के रूप में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति का बोध प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उसमें प्रकृति, भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान के आधार पर इसकी रचना करने में संतुष्ट नहीं थे। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से वर्णन किया है। भक्ति योग द्वारा वेदव्यास ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान के आश्रय में रहने वाली उनकी बाह्य शक्ति माया सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दर्शन की अनुभूति प्राप्त की। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर पुरुषोत्तम भगवान का सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का आंतरिक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने से आगे फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो